हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज है रामनवमी, तो रामनवमी की सबको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी यूट्यूब फैमिली को। तो आज है दोस्तों रामनवमी और अभी हम लोग चल रहे हैं पूजा करने के लिए। आज होगा हवन और कन्याएं को खिलाया जाता है। बट हमारे गाँव में क्या होता है कि कन्याएं को कोई खाने के लिए नहीं भेजता है। इस वजह से गांव में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, शहरों में नहीं होती है, लेकिन गांव में होता है। गांव में लोग भेजते नहीं अपने बच्चियों को। और हमारे घर में जितनी भी लड़कियां हैं सब बड़े हो चुके हैं, तो इस वजह से कन्या को नहीं खिलाया जाएगा। फिर भी छोटे हमारे घर में 2 लोग हैं जो हमारे छोटे भाई बहन हैं। कन्या तो नहीं है, बट हाँ उन लोगों को खिलाया जाता है और बाकी भगवान को चढ़ाया जाता है। बाकी पूरा फैमिली हमारे यहाँ खाना खाता है। ऐसा कुछ हमारे यहाँ मतलब मनाई जाती है। फ़िलहाल कन्या कभी अगर हो सकेगा तो खिलाएंगे, क्योंकि अभी तो गांव में हमारे यहाँ कोई भेजेगा ही नहीं, इस वजह से नहीं खिलाया जाता है। बाकी आज बन रहा है खीर पूरी और छोला बनाएंगे, और क्या कहते हैं, छोला खीर पूरी। बाकी चना मृत रहेगा, फल वगैरह रहेगा, मतलब ये सारी चीज़ें रहेंगी। अदर्स मतलब मिश्री रहेगा, बहुत सारी चीज़ें प्रसाद में आज रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, फुल ब्लॉग में आप देखिएगा कितना प्यारा सा भी मनाया जाएगा, हवन होगा। अब हम चल रहे हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद खाना बनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि सुबह का पूरा घर साफ़ किए, घर बाहर द्वार पूरा मतलब साफ़ किए, साफ़ सफाई कर लिया है। अब जा रहे हैं नहाने, सुबह का 8 बज रहा है। अब उसके बाद खाना बनाएंगे। मम्मी उधर नहा के बना भी रही हैं, मतलब ये नहीं है कि मैं अभी जाऊंगी तब बनाऊंगी। मम्मी कुछ बना रही हैं, अभी कुछ जाएंगे नहा के फिर बनाएंगे। तब तक आप लोग ब्लॉग में हमारे बने रहिए और क्या कहते हैं, हाँ फुल्ली ब्लॉग की इंजॉय कीजिएगा। फिर हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं पूजा करने नहा धो के। और इधर देखिए दोनों पैरों में रंग लग गया है। प्रीति देखिए गाइस कैसे लगा रही है, कहा गया है, ये डिजाइन बना रही है। इधर हो रहा है पूजा, चल रहे हैं पूजा करने के लिए। इधर मेरी मम्मी कर रही हैं पूजा, और मम्मी आज इतना प्यारी लग रही हैं न्यू न्यू साड़ी में। मम्मी देवी माँ लग रही हैं, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आज का दिन हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, हवन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही प्यारा दिन होता है आज का। यहाँ पे हवन हो गया, पूजा हो गया, सब कुछ हो गया। अब कलश खिसकाया जाएगा। कलश खिसकाई के दुर्गा माई खोल दा जो कलावस बांधे यहाँ कर दो। और इधर हम मम्मी को लेके यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे। एक प्यारा सा रील बनाना था मुझे मम्मी के साथ। तो यहाँ पे हमारे घर पे ये देखिए रोड बन चुका है, और इसी रोड पे थोड़ा अच्छा सीन आ रहा था, तो इस वजह से मम्मी भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसलिए हम मम्मी और प्रीति तीनों लोग मिलके रील शूट कर रहे थे। तीनों लोग में लड़ाई भी हो जाना था रील शूट करते करते। तो दोस्तों आज बज गए शाम के 7, और हम ना चाहते हुए भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को किया है बर्बाद। लेकिन क्या बोलूँ, सुबह से लेके हम थक इतना गए थे कि हम आज खूब सोए, और इतना सोए कि क्या बताऊँ। मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है गाइस, इतना प्यारा चूड़ी है। लेकिन अब चल रहे हैं अपने टाइम को 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने के लिए लगातार, क्योंकि अब हमें कुछ करना नहीं है, मेरे काम खत्म हो चुके। चीज दिखाएं, कहा था तब, देखो कैसे हो रहा है। दोस्तों ये फोन से टैब से मेरे छाप रही है, छपना। तो बताइए ऐसा करने गलत है कि सही है? ऐसे है ये, इसका मैं कलाकारी में घर बैठ के हमेशा देखती हूँ। तो यहाँ अपने टाइम को ना बर्बाद करते हुए मैंने दिन में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया, जैसे कि आपने वीडियो में आगे देखा ही होगा। तो मुझे दिन में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई में सबसे पहले इस टाइम आई हुई है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। तो मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस का सिलेबस लिख रही थी, बिकॉज बगैर अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का सिलेबस लिखना कंपलसरी होता है। और आप सिलेबस लिखे रहते हैं, और आप सिलेबस लिख के कहीं अपने पास कहीं चिपका लेते हैं, तो आप एक चीज़ होता है कि आप जैसे
जिससे भी टॉपिक वाइज तैयारी करते रहते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मुझे इतने टॉपिक तक मेरा कवर हो चुका है। तो इसलिए मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस का सिलेबस लिख रही थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सिलेबस लिखा। उसके बाद फिर इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे ज़्यादा 50 क्वेश्चन आता है जीके जीएस से, जो कि उस सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो जीके जीएस मतलब जीके जीएस से, तो उसमें से केवल 50 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद फिर रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन। टोटल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैथ के 15 क्वेश्चन और होते हैं और 10 क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस से होता है, मतलब कंप्यूटर से होता है। बस इतना ही सिलेबस होता है। तो मुझे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक थे ये टॉपिक क्लियर करने थे, इस वजह से। और फिर ये मैं अपने लिए ही नहीं लिख रही थी, किसी अपने फ्रेंड के लिए लिख रही थी, क्योंकि उनको ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो इसलिए मैं लिख रही थी यहाँ पे सिलेबस। क्योंकि मैं तो एसएससी की शुरू से तैयारी कर रही हूँ, तो इस किसी का मैं सिलेबस नहीं लिखी हूँ, बस लिखी हूँ तो अपने सीजीएल का सिलेबस लिखी हूँ। सीजीएल का ही टॉपिक वाइज में तैयारी करती हूँ और बाकी सबका तैयारी में नहीं लगती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पॉलिटी का क्लास लेने लग जाते हैं, और ये पॉलिटी की क्लास है नए बैच से नवीन सर की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और नवीन सर की क्लास इतना ज़्यादा अच्छी है। मैं हिंदी की भी क्लास नवीन सर की लेती हूँ, जो कि पहले की ही पढ़ाई हुई क्लास है। प्लेलिस्ट है पूरा, उसी प्लेलिस्ट से मैं देखती हूँ डेली का डेली। और यहाँ पे भी मैं इसका भी क्लास मैं इन सर का लेती हूँ, और हिस्ट्री का भी क्लास मैं नवीन सर का ही लेती हूँ। तो अभी मैं पॉलिटी स्टार्ट की हूँ, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्लासें ली हैं मैंने पॉलिटी की, बाकी अभी ज़्यादा क्लासें नहीं ली हैं। तो अभी मैं स्टार्ट की, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, और कभी कभी मेरा टाइम भी बेकार हो जाता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। बाकी पॉलिटी की क्लास लेने के बाद उसके बाद मैं हिंदी की क्लास लेती हूँ। हिंदी की क्लास ख़त्म करने के बाद मैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। अभी पॉलिटी तो स्टार्टिंग है, लेकिन मैथ में लगभग चीज़ें कवर हो चुकी हैं और लगभग चीज़ें बची हुई हैं, मतलब कुछ चीज़ें बची हैं, ज़्यादा नहीं। तो मैथ अभी सही चल रहा है। मैथ का जो हमारा सिलेबस है वो सही चल रहा है, बट पॉलिटी मतलब जीके जीएस का सही नहीं चल रहा है, उसी का मुझे मेंटेन करना है, इस वजह से। और ये मेरा नया टैबलेट है जो हमको मिला हमारे कॉलेज से, तो अब आप लोगों को रेगुलर व्लॉग अच्छे से आएंगे। अब आप लोगों को मैं जो क्लासें लिया करूँगी वो टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाते भी चलूँगी, क्योंकि अभी तक मेरे पास एक ही फ़ोन था और मैं जब क्लास लेती थी तब मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती थी। लेकिन अब मेरे पास फ़ोन हो गया है, मुझे टैबलेट मिल गया, भगवान ने मेरी सुन ली है। तो अब आप लोगों को डेली का डेली मैं जो क्लासेस जितना टाइम पे लूँगी वो टाइम पे मैं आप लोगों को अपनी क्लास भी शेयर करूँगी कि मैं ये सर की क्लास है यहाँ से और कैसे लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं मैथ का क्लास सिर्फ ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, मैं मैथ कोचिंग से पढ़ती हूँ और घर आके रिवीजन करती हूँ। मैथ ऑनलाइन क्लास दो का क्लास मैं कभी नहीं लेती हूँ। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी तो स्टार्ट भी नहीं किया है। पॉलिटी, हिस्ट्री ये दोनों क्लास से स्टार्ट कर दिए, और हिंदी भी ऑनलाइन लेते हैं। वैसे भी मेरे कोचिंग में पढ़ाई जाती है हिंदी, बट मैं वहाँ से ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, लगातार लगभग क्लासें मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने पॉलिटी की क्लास ख़त्म करके यहाँ पे मैं जा रही थी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मुझे थोड़ा फ़ोन की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। बाकी क्योंकि पीडीएफ हमारे फ़ोन में ही रहते हैं। तो चलिए, हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।